अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य में कथा करूं विस्तार। कार्तिक मास कथा 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बतलाई। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र को त्याग करना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बद और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांत नहीं करने चाहिए साफ। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं। नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदारिया और धतूरों से इनकी पूजा नहीं की जाती है। अड़हन, गिरीश, चमेली तथा कई ऐसे फूलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्देशित है, उन्हीं से ही पूजा करनी चाहिए और पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जैसे, हे सुरेश्वर, हे महादेव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं क्रिया जानता हूँ, भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। 6ठा अध्याय, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का सुनाऊं 6ठा अध्याय। कार्तिक महात्म्य 6ठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृत्यु का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी जलाशय मिले, प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहर कुएं के जल में स्नान करने से होता है, और उससे अधिक पुण्य बावड़ी और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो, तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशयी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग, बद्री का आश्रम, जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा।
वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका हित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु जी शिव सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर लगाकर, विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अनुय अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी सभी इंद्रादि देव रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आऋषि, इंद्रदेव मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और समस्त औषधियाँ वे तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे लिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मोह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम इस प्रकार करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक आरती व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 6ठा अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। कार्तिकेय भगवान की जय।